एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दयामती नाम की एक कंजूस सास और उसकी बहू राधिका रहती थीं। दयामती अपने पति के गुजर जाने के बाद से और भी कंजूस हो गई थीं। उनका मानना था कि पैसे बचाना सबसे बड़ा धर्म है। वे हमेशा कहती थीं, पैसा बचाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। राधिका, जो एक समझदार और खुशमिजाज लड़की थी, हमेशा अपनी सास के इस स्वभाव से परेशान रहती थी। दयामती की हर बात में पैसे की बर्बादी नजर आती थी। जैसे जब राधिका घर में कोई चीज बनाना चाहती, दयामती उसे मना कर देती। तुम्हें क्या जरूरत है, थोड़ा कम बना लो। इस वजह से राधिका को कभी भी अपनी पसंद की चीजें बनाने का मौका नहीं मिलता था। एक दिन राधिका ने सोचा कि क्यों न अपनी सास को समझाया जाए। उसने एक योजना बनाई। गांव में अगले हफ्ते एक बड़ा मेला लगने वाला था। राधिका ने तय किया कि वह अपनी सास को वहां ले जाएगी और उन्हें खुशियों का एहसास कराएगी। मेले के दिन राधिका ने दयामती से कहा, माँ, चलो मेले में चलते हैं। वहाँ बहुत सारे मजेदार खेल और मिठाइयाँ होंगी। लेकिन दयामती ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा, नहीं, वहाँ पैसे खर्च होंगे, हम घर में ही रहेंगे। राधिका ने अपनी सास को मनाने की कोशिश की। उसने कहा, माँ, जीवन में कुछ मजा भी होना चाहिए। अगर हम घर में ही रहेंगे तो कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। अंततः दयामती को राधिका की जिद के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने मेले में जाने का फैसला किया। मेले में पहुंचकर दयामती ने देखा कि सभी लोग आनंदित थे। वहां झूले, मिठाइयाँ और कई खेल थे। राधिका ने कहा, माँ, देखिए कितनी मस्ती है। लेकिन दयामती ने कहा, हम इन सब चीजों पर पैसे क्यों खर्च करें। राधिका ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपनी सास को खुशियों का अनुभव कराएगी। उसने एक झूला देखा और तुरंत झूले की ओर दौड़ गई। दयामती ने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन राधिका ने कहा, माँ, एक बार झूला झूलने दीजिए। जब राधिका झूला झूलने लगी, तो उसकी खुशी देखकर दयामती का दिल भी पिघलने लगा। उन्होंने महसूस किया कि राधिका कितनी खुश है। थोड़ी देर बाद दयामती ने सोचा, अगर मेरी बहू इतनी खुश है, तो क्या मैं भी थोड़ा सा आनंद नहीं ले सकती। अंततः दयामती ने झूले पर बैठने का फैसला किया। जब उन्होंने झूला झूलना शुरू किया, तो उन्हें बहुत मजा आया। झूला झूलते हुए उन्होंने अपनी सारी चिंताएं भुला दी। राधिका ने देखा कि उनकी सास का चेहरा खिल उठा है और उन्होंने कहा, देखिए माँ, मजा आ रहा है न। उस दिन दयामती ने समझा कि जीवन में कुछ आनंद लेने के लिए पैसे खर्च करना कोई बुरी बात नहीं है। मेले से लौटते समय दयामती ने राधिका से कहा, चलो हम कुछ मिठाइयाँ बनाते हैं। राधिका ने खुशी खुशी सहमति दी। घर आकर उन्होंने मिलकर मिठाइयाँ बनाई। दयामती ने सोचा, हम इन्हें बेचकर पैसे कमा सकते हैं। राधिका ने कहा, लेकिन माँ, हमें खुद भी कुछ खाना चाहिए। दयामती ने थोड़ी झिझक दिखाई, लेकिन अंततः उन्होंने मिठाई खाने का फैसला किया। धीरे धीरे दयामती का कंजूस स्वभाव कम होता गया। वह राधिका के साथ और भी मिठाइयाँ बनाती और गांव में बेचती। पैसे कमाने के साथ साथ उन्होंने खुशियाँ भी बांटनी शुरू कर दी। वे समझ गईं कि खुशी का कोई मोल नहीं होता। एक दिन गांव में फिर से एक बड़ा मेला लगा। इस बार दयामती ने खुद से कहा, मैं इस बार कुछ खर्च करूंगी। उन्होंने अपने लिए नए कपड़े खरीदे और राधिका के लिए भी एक नई साड़ी ली। मेले में जाकर उन्होंने झूलों का आनंद लिया और मिठाइयाँ भी खरीदी। इस घटना के बाद दयामती का दृष्टिकोण बदल गया। उन्होंने अपने बेटे के लिए अच्छे कपड़े भी खरीदे और परिवार के लिए खास पकवान बनाए। राधिका ने देखा कि उसकी सास अब पहले से कितनी खुश और उदार हो गई हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में पैसे की अहमियत है, लेकिन खुशी और रिश्तों की अहमियत उससे कहीं अधिक है। कभी कभी थोड़े पैसे खर्च करना भी जरूरी होता है ताकि हम जीवन का आनंद ले सकें।